जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज में जो वर्तमान में रोग आ रहे हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है प्याज में थ्रिप्स की। थ्रिप्स इतना ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा रहा है कि खेत के खेत हमारे खाली होते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। और नंबर दूसरे पे आ रहा है झुलसा रोग। झुलसा रोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसल को ख़राब कर रहा है। इस वक्त किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, कौन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे कि हम हमारे प्याज को बचा सकें, क्योंकि प्याज में इतना पहले से ही हमारा खर्चा हो चुका है और हमारा प्याज भी सुरक्षित हमें नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त मार्केट में कीटनाशक दवाइयाँ हो या फिर रासायनिक खाद हो, सब की कीमत आसमान छू रही है। खेती में बहुत ज़्यादा लागत आ रही है और उसके बावजूद भी महंगी महंगी दवाइयाँ डालने के बावजूद भी ये सारी बीमारियां कंट्रोल में नहीं हो पा रही हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं है, ऐसी भी कोई सी भी इंसेक्टिसाइड दवा नहीं है जिससे कि हम एक बार में हमारी थ्रिप्स को, झुलसा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे कि हम हमारे प्याज में थ्रिप्स को, झुलसा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आज ऐसी कोई सी भी दवा के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप एक बार स्प्रे करेंगे और 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं नंबर 1 बिंदु को। हम जब भी कोई भी दवा का स्प्रे करते हैं तो हम उसको पंपों के द्वारा स्प्रे के माध्यम से ही करते हैं। जिस भी प्रकार की हम दवा डालते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना ये है कि जब हमारा प्याज छोटा होता है या फिर जब हमारी उस टाइम पे नर्सरी लगी होती है तो हम कम मात्रा में दवा देते हैं और कम मात्रा में ही हमारा पानी लगता है। लेकिन जब हमारा प्याज अधिक लंबाई, अधिक हाइट, अच्छी ग्रोथ कर लेता है तो हमें हमारी दवाई की मात्रा को भी बढ़ाना है और ऊपर से पानी की मात्रा को भी बढ़ाना है। जहाँ पर हम 5 पंप 15 लीटर वाले पंप से स्प्रे करते हैं, वहाँ पर हमको 8 से 10 पंप स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि उस पौधे में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ों की मात्रा बड़ी है। तो उसी हिसाब से हमें दवाई की मात्रा भी बढ़ानी है और पानी की भी मात्रा बढ़ानी है। पानी की मात्रा हम इसलिए बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि जब पौधे की लंबान ज़्यादा हो जाती है तो जितना हम उसके ऊपर पानी स्प्रे देंगे उतना ही वो अंदर तक पहुंचता है और जहां पर थ्रिप्स होती है उनको ऊपर कार्य करता है। नंबर दूसरा बिंदु है, हमें स्प्रे का समय किस समय रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम खेत पर गए तभी हमने उठाया पंप और स्प्रे करवा दिया या कर दिया। इसका भी एक हमें समय चुनने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमको स्प्रे सुबह या शाम में करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमको शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम चुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि उस टाइम में बताया जाता है कि शाम में जब हम स्प्रे करते हैं तो शाम होती है और सारी रात पौधे में ठंडक बनी रहती है और शाम होते ही खेत के आसपास जितने भी कीट मच्छर जितने भी होते हैं वो सारे उस टाइम खेत में अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो पौधे पे रस चूसने का प्रयास करते हैं और वो मर जाते हैं। बिंदु 3 की अगर हम चर्चा करें तो जब हम स्प्रे करते हैं, एक बार हमने स्प्रे किया, उसके 3 दिन बाद हमको डबल से स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। इस समय की जो थ्रिप्स हैं, इस समय के जो कीट हैं वो भी इतने जिद्दी है और हमारी जो दवाई हैं वो सारी लोकल हैं। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हो सके तो हमको हमारे खेत में फ्लड इरिगेशन की जगह हमको हमारे खेत में स्प्रिंकलर लगा देना चाहिए, चिड़िया लगा देना चाहिए, जिससे कि जब चिड़िया ऊपर से पानी की वर्षा करती हैं तो जो ऊपर के मैक्सिमम जो कीट होते हैं वो धुप जाते हैं। काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5वां बिंदु है सबसे अहम, हम बीमारियों का आने का इंतज़ार करते हैं। हमारी कोई सी भी फसल हो, हम जब हमारे खेतों में वो बीमारी लग जाती है तब हम उसका उपाय के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ स्प्रे करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारी तैयारी पहले से ही रखना चाहिए। हमें बीमारियों का आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसी भी किसान भाई के प्याज लहसुन अगर अच्छी कंडीशन में है तो वो भी अपनी तैयारी पूर्ण रखें। वो भी इस बात के लिए खुश ना हो कि मेरी फसल में अभी कोई भी रोग नहीं है। कोई भी रोग कभी भी आ सकते हैं, रोज़ प्रतिदिन हमें उसकी निगरानी करना चाहिए। और दूसरी बात आती है हमारे चिपको की। हमें जब भी स्प्रे करना है हर बार हमें चिपको का यूज़ करना है। चिपको का मतलब ये नहीं होता है कि दवाई को
पेड़ के साथ चिपका देता है, नहीं। चिपको का सीधा सा अर्थ ये होता है उस दवाई को जब पेड़ के ऊपर जाती है उसको पूरे पौधे तक फैला देता है, सारा पौधे तक उसको पहुंचा देता है। ये काम करता है हमारा चिपको। तो इसलिए जब भी स्प्रे करें चिपको का यूज़ ज़रूर करें, बढ़िया अच्छी सी कंपनी का। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।